वेलकम मोस्ट सर। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। जय हिंद, जय युद्धमी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली सुनीति मैम का, जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया इस पैनल पर। और आज संडे है तो आज हमारे सीओ सर हम सबके बीच में आते हैं और मुझे भी मौका मिलता है संडे को। पूरा वीक मैं बस लिसनर रहता हूं, लेकिन आज संडे को मुझे मौका मिलता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पैनल का, सभी ट्रेनर्स का, मैनेजमेंट का और पूरी यूजमी फैमिली का। आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। यस यस सर। थैंक यू सो मच। तो पहले तो सभी यूजमी फैमिली को आज के स्पेशल डे के लिए बहुत सारी बधाई। जिन लोगों ने रिवार्ड फंड्स, जिन लोगों ने प्राउड फंड, जिन लोगों ने ग्रोथ फंड को अचीव किया है, आज सबके वॉलेट्स में एक शानदार और स्मार्ट इनकम आई है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मैम ने आपको दिखाया। जी हाँ, मुझे भी आई है, लेकिन मेरे मेहनत की वजह से वो कम हुई है। अगर मैं थोड़ी मेहनत करता ना, इसको और बेहतरीन बना सकता था। आप देख पा रहे होंगे 22,000 रुपए की इनकम है, और इस महीना मुझे मेरी गलती की वजह से, निग्लिजेंसी की वजह से और आलस की वजह से मुझे ग्रोथ फंड और प्राउड फंड नहीं मिला है, क्योंकि मैंने भी पिछले महीने अपनी यूएसपी को कंप्लीट नहीं किया। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलती जिसका यूएसपी का टारगेट है, बहुत सारे साथियों को नहीं मिला होगा जिन्होंने यूएसपी कंप्लीट नहीं किए। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल से ऐसा मेरे साथ अप्रैल फुल हुआ है कि मैंने अपने रैंक यूएसपी भी कंप्लीट नहीं किए। अब वो सोचो कि मैं, चाहे वो गलती मेरी हो या मैंने ध्यान नहीं दिया हो, जो भी हो, क्योंकि हर महीना मेरे यूएसपी मेरी टीम करके दे देती थी, हो जाता था, मैं भी शॉपिंग करता था, क्योंकि मुझे लगता है फरवरी में मैंने, हाँ, सभी को जो ऑफर रिवार्ड थे मैंने अपने वॉलेट से परचेस करके गिफ्ट किए थे, तो मेरे यूएसपी बन गए थे। इस महीना मेरे यूएसपी में चेक करना ही भूल गया। मतलब चेक भूल नहीं गया, सोचो कि मेरा डाटा इतना ज्यादा था कि वो थोड़ा सा ओपन होने में समय लग रहा था, जिसको जल्द ही हमारे कुलदीप सर ने ठीक किया। तो ये समझ लो कि मैंने अपनी यूएसपी को ध्यान नहीं दिया, और मुझे 1 तारीख से मेरी स्टार रैंक रॉयल्टी भी नहीं मिल रही। अब सोचो कितनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जिसका मार्केटिंग हेड यूएसपी कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसको भी कंपनी ने रैंक रॉयल्टी के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया है। तो दोस्तों, ये सिस्टम है जो कि किसी के हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर काम करता है, चाहे आपके रॉयल्टी के लिए हो, चाहे आपकी इनकम के लिए हो। बहुत सारे साथी क्या कहते हैं कि सर हमें लाइक इनकम कम मिल रही है, हमें मोबाइल फंड कम मिल रहा है, हमें ये वाला इनकम कम मिल रहा है। लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ एज अ मार्केटिंग हेड, ये बिजनेस, ये ऐप पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसका किसी भी तरीके का हैंडलिंग इवन हमारे सीईओ सर के भी हाथ में नहीं है। जब हम ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, तब हम ना इसके कैलकुलेशन के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था अगर इस प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन बेस्ट होगा ना, इस सिस्टम को कोई हिला नहीं सकता। और दूसरी बात, चाहे कितने भी बड़े रैंक पे जाओ, आपको अपना रूटीन कंप्लीट करना ही होगा। विदाउट रूटीन आपको यहाँ पर किसी टाइप का इनकम नहीं मिलेगा। ये इस प्रोजेक्ट की खास बात है। कुछ लोगों को निगेटिव लगता होगा, लेकिन नहीं, यही इस पर बिल्कुल सिक्योर करता है। जिस प्रोजेक्ट में आपको वर्किंग से इनकम आता है, वो प्रोजेक्ट कभी भी मार नहीं खाता। कभी कंपनी ये नहीं कहती कि हम घाटे में है, कभी कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं ये इनकम दे नहीं सकता। जी हाँ, 2.5 करोड़ के हम हाउस फंड की बात करते हैं, लग्जरी हाउस फंड की, वो भी मिलेगा। ये कोई मतलब सपना नहीं है, या ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल ये मिलेगा कंपनी के टर्नओवर के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो मैंने अपनी गलती की है वो आप ना करें। सबसे पहले आप सभी लोग ना अपना यूएसपी को कंप्लीट जरूर करें। यूएसपी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको हर महीना जो आपको इनकम मिलती है वो तो मिलती रहेगी, उसमें कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और साथ में आप जब अपने टीम पे काम करते हैं, तो आपको एक हर रोज की जो है अपनी टीम रॉयल्टी भी आती है, और अपना रेफरल इनकम भी आता है। तो वो तो अपना है, इसके साथ महीने के फंड्स भी आपको यूएसपी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सभी लोग अपनी टीम में यूएसपी के बारे में जरूर क्लियर करें, और इसको टाइमली कंप्लीट करें। हम महीने के लास्ट तक रुके रहते, वो बहुत बड़ी गलती है। फिर महीने के लास्ट में हम प्रेशर में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर हमें वो यूएसपी कंप्लीट करना एक बड़ा टारगेट बन जाता है। तो 1 तारीख से ही काम पे लग जाओ। अब मैं आपको बता दूं, इस महीने मैंने मात्र 5 तारीख से पहले अपने 2000 यूएसपी लेवल 1 पर भी कंप्लीट कर दिए हैं।
ठीक है, तो झटका लगता है ना, हर कोई आदमी संभल जाता है, तो मैं भी संभल चुका हूँ। इस महीना 1 तारीख से मुझे ना रैंक रॉयल्टी आ रही है, ना मुझे ग्रोथ फंड मिला है, ना प्राउड फंड मिला है। गलती किसकी है? एक आम या जस्ट नया रैंक अचीवर किसको बोलेगा कि सिस्टम को बोलेगा सिस्टम देखो मुझे ये फंड नहीं दे रही, पर मुझे पता है सिस्टम ऐसी बनी है कि सिस्टम में हर रूल्स को सॉफ्टवेयर ने ऐसा सेट किया है, उसमें कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इतनी बेहतरीन ऐप बनी है, और सबसे बड़ी कैलकुलेशन के ऊपर बनी है। हर इनकम कैलकुलेशन के ऊपर दिया जाता है, परसेंटेज के ऊपर दिया जाता है। ये बहुत बढ़िया इस प्लान की खासियत। फुल्ली वर्किंग है, यहाँ पर कोई भी ऐसा ये नहीं कि आप एक बार ये कर लो ये इनकम मिलती रहेगी, नहीं मिलेगी, जरूर पर टर्नओवर के अकॉर्डिंग मिलेगी, और टर्नओवर ही है इस बिजनेस की खास बात। तो दोस्तों अगर हम सबको लाइफ की इनकम बहुत बड़ी करनी है, मोबाइल फोन हमें स्मार्ट बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो हम सभी को कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है। सिंपल फंडा, अभी लोग कंपनी का टर्नओवर बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा होने वाला है। मैं कहता हूँ कंपनी का छोड़ो, बस अपने हर महीने के 5,000 यूएसपी ही कंप्लीट कर लो। हर कोई ये सोच लेगा तो इनकम बहुत बड़ा जाने वाला है। बस 5,000 यूएसपी को टारगेट करो। एनी हाउ हमें 5,000 यूएसपी कंप्लीट करने, चाहे वो सेल्स से हो चाहे वो लेवल 1 से हो। अगर ये हर कोई कर लेगा तो सबको प्राउड फंड भी मिलेगा, ग्रोथ फंड भी मिलेगा, और सभी को बहुत अच्छा रिवार्ड इनकम आएगा, और लाइफ की भी इनकम बहुत बढ़िया आएगी। आपने देखा होगा जिस भी दिन कंपनी का बिजनेस बढ़िया हो जाता है उस दिन लाइफ का इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, देखा होगा आपने। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हम सबके बीच में आ रही है, और ये बेहतरीन सिस्टम हम सबको एक शानदार रोजगार देने जा रही है। अभी तो ये हम कहते हैं कि ट्रेलर है, अभी तो ये ट्रायल बॉल चल रहा है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है सोशल मीडिया जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हमने पहले ही कहा हमारा खुद का सोशल मीडिया होना जरूरी है। हमारे खुद की ब्रांडिंग हमारे खुद के सोशल मीडिया पर होगी, हम किसी भी दूसरे सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं रहने वाले। ठीक है, वैसे ही हमारा खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम मैपिंग, जिसके लिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैक्सिमम पिन कोड्स को हमने कवर कर लिया है, और इसका भी जल्द से जल्द आप सबको बेनिफिट्स और सर्विसेज मिलने जा रही है। तो 1 बाय 1 सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप सभी को पता है गोवा के अंदर शानदार लॉन्चिंग है सेलर अकाउंट्स की। आप सभी लोग अपने जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट्स है, उसको आप सेल कर सकते हैं। जी हाँ, एक नया रोजगार मिलने जा रहा है। आप बढ़िया कपड़े, बढ़िया फैशन आइटम, बढ़िया मसाले, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जहां से आप सोर्स करना चाहते हो, एक अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लाकर यहाँ पर सेल करिएगा। आपको यहाँ पर लगभग 7 से 8 लाख कस्टमर मई महीने तक देखने को मिलने वाले। जल्द ही हम 10 लाख करने जा रहे हैं। तो इतना बड़ा कस्टमर डाटा आप सबके पास है, तो सभी लोगों को कंपनी 11 मई 2026 से मौका देने जा रही है सेलर्स अकाउंट्स का। आप अपने सेलर्स अकाउंट्स खोलिए, जिस पर आप साड़ियां बेचिए, जिस पे आप कपड़े बेचिएगा, जिस पे आप शूज बेचिएगा, जिस पे आप फैशन आइटम बेचिएगा, जिससे आपको एक और नई आमदनी शुरू होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स आ चुके हैं। तो दोस्तों ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रही कंपनी। साथ में आप सभी को पता है हमारा कैशियर भी एक ई मित्र सर्विस देने के लिए एक पोर्टल आ रहा है, जिसमें आप अपने गांव के लोगों को ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग फैसिलिटीज देकर एक स्मार्ट इनकम करने वाले हैं, जिसके अंदर बुकिंग, जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस सर्विस मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको बैंक ट्रांजैक्शन, जिसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल सिस्टम देने जा रहे हैं आप सभी लोगों को, उससे भी एक रोजगार मिलने वाला है। सिर्फ ये यहाँ पर सिर्फ रेफर करके ही कमाना है ऐसा कुछ नहीं। ये इकोसिस्टम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और ग्रामोलॉजी जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं सभी लोग, जो हमारा अंतिम प्रोजेक्ट है उसके लिए, तो दोस्तों आप देख पाएंगे कितनी बड़ी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। फार्मर्स को हम यहाँ पर दवाइयाँ, उनके लिए बीज, उनके लिए सॉइल टेस्टिंग, उनका प्रोडक्ट, उनकी जो है फसल्स को लेना बेचना, ये सारे काम करने वाले। इसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाले। ठीक है, पर बेसिक है हम रेफर करके एक बढ़िया कम्युनिटी बनाएंगे, बड़ी कम्युनिटी हमारे हर प्रोजेक्ट के लिए काम आने वाली। ठीक है, तो सभी लोग ईमानदारी के साथ काम करें। कभी कभी हो सकता है हम थक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं कि यार अब तो मैं थक चुका हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, हो सकता है पिछले महीने यही रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इस महीने मैंने लगभग 20-25 हजार रुपए का लॉस कर दिया। 20-25 हजार रुपए का लॉस है, ग्रोथ फंड और प्राउड फंड सारा मिला के, रॉयल्टी मिला के हर रोज की। ठीक है, थोड़ी सी गलती, और वही अगर थोड़ा सा हम जोर लगा लेते तो हो जाना था। देखिए जैसे अभी 5 तारीख से पहले 2000 स्पेस को टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो सभी लोग अपने आप के ऊपर लेके काम करें। हम अगर अपनी यूएसपीज कंप्लीट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का टर्नओवर बड़ा होने वाला है और सभी को सारे ही इनकम जाने वाले। पर लोग फिर आर्गुमेंट करते हैं कि सर मुझे ये इनकम नहीं आई, कंपनी ने ऐसा किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके सामने हूँ, इतना बड़े रैंक पे होने के बाद कंपनी महीना 1 तारीख से रॉयल्टी नहीं है क्योंकि मैंने अपने एसपीस को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो सबके लिए सिस्टम बराबर है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने बनाई है जिसमें कैलकुलेशन हो, चाहे हमारा विजन हो, चाहे हमारा मिशन हो, हर कोई हर चीज कांच की तरह क्लियर है। और ऐसे बेहतरीन सिस्टम, ऐसे बेहतरीन मैनेजमेंट मुझे तो अपने लाइफ में पहली बार मिली है। आपका मुझे पता नहीं। अगर आप थोड़ा भी यकीन करते हैं तो दोस्तों ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने जा रही है। और मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी तो ये ट्रायल है, मात्र हमें 1.5 से 2 साल देने हैं। जैसे कि मैं 2028 की बात करता हूँ, उससे आगे नहीं। 2028 तक आप सबको प्रूफ होने वाला है कि इस सिस्टम ने आपको क्या दिया है। बस हमें विश्वास रखने की जरूरत है, हमें हर रोज काम करने की जरूरत है और हमें इस सिस्टम को अपना सिस्टम समझने की जरूरत है, अपनी खुद की कंपनी समझने की जरूरत है। रवि सर ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन अब हमारे हाथ में इस प्रोजेक्ट को कितना बड़ा करना है। दोस्तों हर कोई अगर ये ठान लेगा तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनने जा रही है। और सबसे पहले हमारा अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना है। ज्यादा से ज्यादा यूजर अगर इस सोशल मीडिया पर आएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे शॉपिंग पोर्टल के यूजर बनने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट वो मैपिंग के यूजर बनने वाले, बाय डिफॉल्ट वो कैशियर के यूजर बनने वाले, बाय डिफॉल्ट वो ग्रामोलॉजी में उतरने वाले। सबसे पहले हमें अपने यूजमी सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनबोर्ड करना है और इसलिए कंपनी ने अपना 500 यूएसपी तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ में हर महीना चाहे बिजनेस कितना भी हो, फ्री रेफरल को भी कंपनी 11 टॉप रेफरल को इनकम देती है, प्राइम रेफरल को भी इनकम देती है, साथ में मैपिंग के अंदर भी 3% इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप सोचिए जितना कंपनी प्राइम मेंबरशिप चार्ज करती है, ऑलमोस्ट उतना पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सीटीओ के ऊपर है। तो दोस्तों मोबाइल फंड हमारे हाथ में 1000 हमें हर महीना कब लाना है या 10 रुपए हर महीना लाना है। तो सारी सिस्टम ये ऑटोमेटिक है, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की छेड़खानी नहीं होती है। सीटीओ डिवाइडेड बाय ऑल रैंक अचीवर्स, टर्नओवर को डिवाइड किया जाता है परसेंटेज को सभी रैंक अचीवर्स को। तो सभी रैंक अचीवर्स का काम है हम सिस्टम में ईमानदारी के साथ हर रोज काम करेंगे और अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में ही हम थक जाएंगे तो दोस्तों हम लास्ट तक कैसे पहुंचेंगे। थकावट होती है, मान्य है मुझे, पर मेरा एक ही टैगलाइन है, ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है। हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें कछुआ ही बन के चलना है, धीरे ही सही। इंपॉर्टेंट नहीं कि हम कितना फास्ट चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हम कितना लगातार चल रहे हैं। धीरे चलेंगे, स्लो चलेंगे, लेकिन चलते चलेंगे क्योंकि हमारे ऊपर लोग हंसने के लिए, हमारा लोग मजाक उड़ाने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए लोग तैयार बैठे हैं मार्केट के अंदर। जी हाँ, आपकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने टैटस लगाया है, आपने अपने क्रिएटर रैंक को अचीवमेंट किया है, आपने इन्फ्लुएंसर रैंक को अचीवमेंट किया है, आपको लोगों ने देखा है मार्केट में यूजमी को प्रमोट करते हुए। नहीं गलती ना से हम आप बात इसको छोड़ते हैं, गलती से किसी और कंपनी को प्रमोट करते हैं तो ताने तो सुनना ही पड़ेगा और नाम बदनाम हो जाएगा। रही बात यहाँ पर ये है लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट, इसमें समय और सब्र दोनों जरूरी है। पेशेंस के साथ धीरे धीरे मेहनत करना जरूरी है। टॉपिक 2028 लेकिन पड़ गया ये हमारा ट्रायल ही पीरियड होगा। 28 के बाद इस एप्लीकेशन को आप एक कारपोरेट लेवल पर, एक बड़े लेवल पर देखने वाले हैं। मुक्का में मारना वहां नहीं। से आगे हमारे जो समय होगा बहुत बड़ा होने वाला है। ऑलरेडी मैंने पहले कहा है 2026 हमारा गोल्डन पीरियड है क्योंकि यहाँ पर हमारे हम बात ऑलमोस्ट कर प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होने जा रहे हैं। यहाँ तक ग्रामोलॉजी तक रहे का भी हम अभी से ही प्लान कर रहे हैं कि इसी साल हम उतार दें और नेक्स्ट ईयर डायमंड ईयर 2027। सब यार ठीक है, सब पूरा बोल रहा 2027 और 28 के बाद हम रेडी है लुल्ली हो बिल्कुल हमारी जाए मेहनत का फल खाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये लुल्ली हो रवि सर ने 2021 में जाए एक बीज बार लगाया, से दिखिए एक बार से ना धीरे धीरे दिखिए वो बीज पौधा बन ऐसे गया, हो पौधा जाए बनती है हमारे हाथ में आ चुका है। अब हमें इसको पानी डालने की जरूरत है, खाद डालने की जरूरत है, इसको स्ट्रॉन्ग ऐसे बनाने हो की जाए जरूरत है और ये 2 साल में हो जाएगा। यूज में एक बार एक से बड़ा देखो रूप लेने जा रहा है अगले 2 साल के अंदर। जब ये 2 साल के भाई बाद छोड़ दे मुझे एक लग रहा अच्छी कारपोरेट कंपनी बन जाएगी, अच्छे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, अच्छी फंडिंग मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ रही है, जैसे कि खुद का सर्वर का प्लान हो आप रहा है, खोज ले हो तो नहीं हो साथ में बहुत सारे
सेल्स को ऑनबोर्ड करने का काम हो रहा है, अपना क्यूआर कोड हर जगह या लगाने तो के घमंड काम फूफा पे चालू करने वाली फूफा ही सिस्टम, फोड़ दे मैपिंग के अंदर बहुत सारे मैपिंग हमारे साथ कनेक्ट हो ही चुके हैं, हमारी लॉजिस्टिक सर्विस ऑनबोर्ड करने का प्लानिंग है। तो ये सारी घमंड चीजें में फूफा पे आने वाले 2 साल के फूफा अंदर ही पूरी फोड़ दे। कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है और जब उससे पहले आप इम्पैक्ट, फूफा और फोड़ दे मैक्सिमम एकदम ठीक टाइम है मैं 2028 का लेता हूँ। उसके बाद आप देख पाएंगे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े लोग, शुरुआत के लोग या चाहे नए लोग जो ईमानदारी के साथ है, वो यहाँ पर सच में बहुत बड़ा इनकम करने वाले हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को यहाँ पर सिक्योर करने वाले हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है, इस सिस्टम के विजन और मिशन के पीछे भागना है कि क्यों रवि सर इस ऐप को इतनी स्ट्रिक्टली और इतनी बेहतरीन तरीके से मार क्या रही है लेके चल रहे हैं। पैसे के गिराओ सिर्फ इनकम नहीं, इनकम तो मुझे भी पता है, मैं भी अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में चला जाता, मैं किसी डॉलर प्लान में चला जाता, किसी में मनी मार्केट में चला जाता, तो मुझे पता है ये कुछ भी नहीं, जितना मैंने अभी तक कमाया ये महीने के अंदर कमा सकता हूँ। तो ये घमंड आप फूफा लोग भी पे जानते रहना हैं। एकदम फूफा ही इतनी अच्छी फाड़ दे। टीम है, सोशल मीडिया का बैकअप है, काफी सारे लोगों से जान पहचान है, और मेरे कहने पे मुझे लगता है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो लोग इन्वेस्टमेंट कर ही देंगे। पर मुझे पता है ऐसे प्रोजेक्ट आगे जाके लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, सिर्फ मैं कमाऊंगा वो मुझे मंजूर नहीं, लेकिन अगर लोग नहीं कमाएंगे, लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे जिंदगी में पछतावा होगा। तो दोस्तों सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा कमाने से हम सफल होंगे ये कभी नहीं, एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़कर हमारा नाम ब्रांड बनना चाहिए, और हमारा जो फ्यूचर है कहीं पर भी हम जाए तो वहां इज्जत मिलनी जरूरी है। और मैं भी दोस्तों आज तक यही ढूंढते आ रहा हूं कि कोई बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोजेक्ट जहां लेवलिटी जीरो हो, और दूसरा वहां पर फ्यूचर सेफ हो, तीसरा वो लाइफ टाइम के लिए सिस्टम हो। आज तक मुझे ऐसा सिस्टम नहीं मिल रहा था जो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने देखा, इसीलिए मैंने रवि सर के साथ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, और मैं इस प्रोजेक्ट की खुद गारंटी देता हूँ। आज तक मैं किसी भी कंपनी में ना सर एज मतलब प्रोमोटर या एज अ लीडर रहा हूं। आपने देखा होगा किसी भी सिस्टम के अंदर मैं लीडर तक ही सीमित था, लेकिन इस पहली बार रवि सर की ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इस प्रोजेक्ट को एज ए बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड पोजीशन के साथ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर सेव है। दूसरा, अभी अभी मैम ने बोला कि एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए मैं काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वो गवर्नमेंट जॉब में बोलता हूँ, मैं आर्मी से हूँ, और इस जॉब को ना कभी मैं दाग नहीं लगने देना चाह रहा। दूसरा, लोगों को मैं कैसे हेल्प कर रहा हूँ कि पहले तो देखो जिस जॉब में हूँ वो तो देश के लिए डेफिनेटली उसमें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे लोगों को मेरी वजह से उनके घर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, उनको 4 पैसे का फायदा हो, वो भी मुझे देखना है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ कर रहा हूँ और बिल्कुल विश्वास के साथ कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है हम अगले 2 साल के अंदर हर घर में न्यूज़ में आपको पहुंचाएंगे, और हर बेरोजगार को रोजगार देने जा रहे हैं, चाहे वो मैपिन से हो, चाहे वो हमारे मर्चेंट से हो, चाहे ग्रामोलॉजी से हो, चाहे हमारे यूज में सोशल मीडिया से क्यों ना हो, चाहे सेलर से क्यों ना हो, इसके अंदर हर टाइप के इंटरेस्ट के लोग आने वाले हैं। जैसे कि हमारे साथ यूज में बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन मैपिन में आ गए। अब देखना मैपिन में आ गए हैं, तो अब सेलर्स के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये मतलब एक समझ लो कि एक ही कंपनी है, एक ही आईडी पासवर्ड है, लेकिन 5-6 कंपनी में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। कि होता है ना बहुत सारे लोगों को, चलो ये सिस्टम में थक चुका हूं, अभी नए सिस्टम में जाके नई टीम बना के नया इनकम करता हूँ। तो दोस्तों यूजमी के अंदर 5-6 बार आपको टीम बनाने का और इनकम करने का मौका है। अभी देखिए सेलर अकाउंट के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, वहां इनकम बहुत बढ़िया होने वाली है। मर्चेंट में दुकानदार जुड़ने वाले, वहां से अगेन इनकम होने वाली है। फिर ग्रामोलॉजी में अगेन इनकम, फिर हमारे कैशियर में अगेन इनकम होने वाली है। ईवी 365 ब्रांडिंग में अगेन इनकम। यानी एक ही कंपनी हमें मल्टी बार इनकम करने का मौका दे रही है, साथ में हमें लाइफ टाइम एक बेहतरीन इनकम रेवेन्यू देने का भी काम कर रही है। हमारे टीम से परचेसिंग से भी इनकम आने वाला है। सिंपल फंडा है कि दोस्तों बिल्कुल ये बिजनेस है, अप एंड डाउन होगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, हमें बिल्कुल भी थकना नहीं है। बिल्कुल भी हमारे माइंड में नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए, हमारे माइंड को बिल्कुल भी इधर उधर घूमने नहीं देना है। फोकस्ड रखना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, फोकस रखना है अपने एम के ऊपर, फोकस रखना है हमें लक्ष्य के ऊपर। इनकम के पीछे नहीं भागना। अगेन एंड अगेन कहता हूँ, कम ज्यादा होता रहेगा, हमें अपने फ्यूचर के ऊपर काम करना है। ठीक है, फ्यूचर अगर हमारा सेफ है तो दोस्तों आज ना कल इनकम भी बहुत स्ट्रांग आने वाली है। तो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी आप विचलित मत हो जाना, बिल्कुल भी परेशान मत हो जाना। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट जो आपके सिर्फ बैंक ही नहीं
आपका पूरा मतलब जिंदगी भर के देने वाला, इतना बड़ा इनकम देने वाला ये सिस्टम बनने जा रहा है यूज मी। तो क्या आप रेडी है हमारे सीओ सर को सुनने के लिए? क्या रेडी है आप हमारे सीओ सर का विजन मिशन जानने के लिए? बस मुझे कुछ लाइक और Yes, sir. चाहिए। यस सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया, बस ऐसा ही जो चाहिए दोस्तों, और इसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कभी भी आप अगर निगेटिव हो जाते, कभी भी थकते, तो इतना ही याद करना कि क्या मैंने बस इसी के लिए, इतने यहाँ तक आने के लिए यूज में ज्वाइन की थी, या मुझे यूनिकॉर्न जाना था, या मुझे इस प्रोजेक्ट से हर महीना जो है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना था, या बस मुझे बस क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर या मैवन या यस तक ही रुकना था। ये याद करना। मैं कहता हूँ दोस्तों, जब तक हमें मंजिल नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं चाहिए, चाहे रास्ते में कितने भी जो है हमें दिक्कतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, हमें उसमें से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना है। चाहे दुनिया क्या कर रही, क्या कर नहीं रही, क्या चला कह के रही है, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत फोपा में नहीं है। और हमें फोपा बस फोकस फोन में रखना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे विजनरी सीईओ सर, फाउंडर एंड सीईओ यूज मी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर। जय हिंद, जय यूज मी। मोस्ट वेलकम Welcome, sir. मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, वेलकम रवि सर। सूरज आशीर्वाद दे रवि सर मोस्ट वेलकम। तुम्हारा फोपा और बड़ा हो स्वागत सर, स्वागत। जाए, तुम्हारा फोपा और बड़ा हो जाए। आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज क्लियर है? कोई साथी Yes, बताएं? sir. यस सर, Yes, यस सर। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। योजमी परिवार के हर उस सदस्य को दिल से प्रणाम जो सिर्फ जुड़ा नहीं है, बल्कि इस मिशन को एक मोशन दे रहा है, धक्का दे रहा है। इस मिशन को उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना जी जान लगाए हुए और प्रयास कर रहा है। उल्टे हाथ से कुछ भी शुरू करने से पहले, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर समझ आ अब के हम लोग शुरू कर रहे हैं, जोर से ना मारला नहीं बाप रे बाप, तो आपसे मैं फिर लाल हो जाता। आज इतना बोलूंगा कि मैं कुछ नोट सीखने नहीं या करे। सिखाने की बात नहीं करने आया हूँ। बस कुछ 2-4 सवाल हैं जो मुझे खुद से जानना है और आप लोगों से भी पूछना था, वही पूछने आया हूँ कि आखिर डर किस बात का है। ये बहुत छोटी सी बात है कि डर किस बात का है, लेकिन एक बहुत ही गहरी चीज इसमें है अरे साला, जो और हमें ये कहीं कौन न सा? कहीं रोक रही है, मजबूर कर रही है। आप खुद सोच के देखिए, 2016 जब युजमी सिर्फ एक सोच रही होगी, जब एक सिर्फ सोच थी, तब न कभी पैसा होगा, न पैसा था, न आप जैसे प्यारे लोग जो आज की 5.5 लाख के करीब जुड़े, न वो लोग थे, न कोई गारंटी थी। फिर भी हमने शुरू किया। आज आपके पास सब कुछ है, सिस्टम है, वो प्यारा सा सिस्टम जो कि केवाईसी वेरीफाइड सिस्टम हो, जिसने पूरे 1 साल, पिछले 1 साल में एक भी यूजर ये नहीं कह सकता कि हमारा पे आउट हमें नहीं मिला। और इस पूरी इंडस्ट्री में इससे बढ़िया सिस्टम, इससे बढ़िया पे आउट अगर किसी के पास हो तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, पंजा लगाओ, और उस चीज को भी यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पंजा ऐसे भराई। आपके पास सब कुछ है, सिस्टम है, लोग हैं, प्लेटफॉर्म, कितना प्यारा सा प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी बात सच्चाई है। सच्चाई है इस प्लेटफॉर्म में, हम सभी लोगों में। फिर भी अगर हम और आप रुक रहे हैं तो समस्या मुझे नहीं लगता कि बाहर है, एक बार वो कहीं ना कहीं समस्या हमारे और आपके अंदर है। हाई से पकड़ा, हाई साइड से, हाई साइड। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन
कुछ सच्चाइयां हैं जिसको हमें समझना होगा। सच सुनना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं आप लोग। बाजार में, मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको जल्दी पैसा देने का सपना दिखाती हो, देती भी हैं, और आप खुश हो जाते हो। लेकिन जो चीज जितनी जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है। यूजमी आपको धीरे चलना सिखाता है, क्यों चिपना? क्योंकि यूजमी आपको कभी भी गिरने नहीं देना चाहता। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं कभी इस कंपनियों के दलदल में मैं खुद था, मैं खुद चला था, मैं कुछ समय तक अच्छे पोजीशन तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकम, एक फाइनेंशियल चीज़ें हासिल हो रही थी। लेकिन जब उस दलदल में फंसा तो समझ में आया कि नहीं, आए दिन कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो यूजमी आपको धीरे चलना जरूर सिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हम खुद और आपको भी गिरने नहीं देना चाहते। ये वाला मतलब आ जाएगी तो नहीं करेगी। आप में से कई लोग पहले भी कहीं न कहीं जुड़े होंगे। किसी ने पैसा खोया होगा, किसी ने भरोसा खोया होगा। और इन सबसे दर्दनाक क्या होता है पता है? जब अपने ही कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने खुद ये चीज़ महसूस किया और मैंने ये चीज़ सुना है, सहा है, देखा है। आज मैं कहने आया हूँ, अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। मैं जोर से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। यूजमी ऐप, हमेशा बोलता रहूं, ऐप नहीं है। ये उन लोगों की आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद जो हार मानने वाले लोग थे। ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। Recording in progress. ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में कभी भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिला बात करने का। मैं भी बहुत कंपनियों को रोज ज्वाइन करता था, सिस्टम को देखता था, समझता था। शायद मैंने लाखों रुपए गंवा दिए होंगे सिर्फ सीखने में। कहीं कस्टमर केयर नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैं बहुत सारी चीज़ों को मानता हूँ, कमियां हैं हमारे अंदर, सिस्टम के अंदर, और हम लोग उसको ईमानदारी से दूर कर रहे हैं। आओ इसको हम ठीक कर दें। लाओ लाओ, उसमें थोड़ा सा एक बार हो पाएंगे ना, सही हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंपनियों में मुझे कभी सिस्टम और वो समय ही नहीं मिला किसी से बात करने का, बड़े लेवल पे, बड़े मैनेजमेंट लेवल पे। और आज मेरा पर्सनल नंबर आज हर एक यूजर के पास मौजूद है। मैं कभी भी कोई अलग से नंबर नहीं रखता। और ये उन लोगों का सिस्टम है, या उन लोगों के लिए बनना है जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, बिना किसी झूठ के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झूठ भय के। तो दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है, लेकिन सच बताऊं तो साल बदलने से कुछ नहीं बदलता। अगर बदलता है तो फैसला बदलने से सब कुछ बदलता है। दिखाओ हाँ कुछ है। बहाना या बहादुरी, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। लाओ एक बार और। या तो हमें बहाना ही बहाना बनाना आना चाहिए, या तो बहादुरी से लड़ना है। ये दोनों नहीं चलेगा। या तो भरोसा रखिए या तो डर डर रखिए, दोनों मत रखिए यार। भरोसा रखिए तो दिल से रखिए, और अगर डर रहे हैं तो फिर पीछे मुड़िए यहाँ से। नहीं जरूरत है उस डर के साथ आगे बढ़ने की। अगर डर जीतता है ना तो आप हार जाओगे, ये बात समझना पड़ेगा। या तो आज हमें एक निर्णय करना है कि आज हमें मेहनत करनी है, या तो फिर जिंदगी भर पछतावा करना है। ये हमारा और आपका खुद का चुनाव होना चाहिए। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से पूछोगे कि जब मौका था तब मैंने क्या किया।
बहाने बनाए थे या इतिहास बनाया था। मैं कुछ कभी मांगने की बात ही नहीं करता, ना कभी मैं आपसे कुछ मांगने आता हूँ। मैं बस याद दिलाने आता हूँ, याद दिलाने आया हूँ। 2016 में हमने डर को हराया था, अब 2026 में बहाने को हराना है। और ये बात मैं खुद अपने लिए बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत सारी चीजों में कभी कमियां करता हूँ, बहाने बनाता हूँ। चौपा पे 2016 में हमने डर को एकदम हराया, शांत हो जाए और ये कहने की बाद बात में नहीं है। काफी गरियाती ये मेरा दिल, अगर ये तो अगर मेरा ऊपर समय, मारेंगे और मैंने जो जिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। और याद रखना आप सभी लोग, बहुत ध्यान से यूज सुन कोई रहे रास्ता नहीं हैं। है। एक बार मारे एकदम गरियाती जी ये और वो गरिया मंजिल फिर भी है मारे जहां पर पहुंचने के बाद आपको खुद पर गर्व होगा। और ये दिल से बोल रहा हूँ। किस बात की तकलीफ है? कहाँ से लगता है कि सिस्टम कहीं से आपको चीट कर रहा है या धोखा देने की बात कर रहा है? मात्र 2499 में मैपिंग का एक प्रोजेक्ट लागू करने की कोशिश किया गया। 13,000 से ज्यादा लोगों ने विश्वास दिखाया। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि एक छोटा, एक नॉर्मल सा लड़का जो आप ही की तरह आज भी जीवन जी रहा है, जो स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनी में डिलीवरी करने का काम करता हो, उसके साथ 13,000 लोग जुड़े जिन्होंने भरोसा दिखाया। उस भरोसे की सौगंध है, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होगा। और अगर गलत गलत करना होता ना तो बहुत से रास्ते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में 3 प्रोजेक्ट बहुत बड़े होंगे, तो कहीं से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हम लोग मई महीने में, जैसा कि अभी सचिन सर बता भी रहे थे, कि सेलर अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। सेलर जो रजिस्टर्ड होंगे वो यूजमी की सबसे, अगर ई कॉमर्स पोर्टल को लेकर और शॉपिंग को लेकर देखें तो एक बहुत बड़ा ये कदम है, और ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। आप सोच के देखिए, ये कभी नहीं हुआ है, किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया है डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप बोलते हो तो। मैं तो पर्सनली लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक एक ट्रेडिशनल कंपनी की तरह इसको चला रहा हूँ, उसी तरह से इसको आगे भी लेके जाना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी ने आज तक वो चीज नहीं किया। 2023 में जिस कंपनी को मैं बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को मैं बात करता था, जिसके यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन दिया, इस कंपनी को पहली बार रखा। मैं पूरे दम से बोल रहा हूँ, पूरे ये दिल से बोल रहा हूँ, गर्व से बोल रहा हूँ, कि उस टाइम उन्होंने बोला कि आप यूजमी का बैनर हटा लीजिए, आप हमारे बैनर तले आ जाइए। सामने से फोन आया है ठीक 3 साल बाद, इसी सेलर अकाउंट को लेकर। और प्रकाश सर परसों गए हैं मीटिंग करने, 8 तारीख को मीटिंग है दिल्ली में। तो उस टाइम भी मैं निर्णय कर सकता था कि अपना नाम, अपना सब कुछ खोकर किसी के नीचे चले जाते, लेकिन ये निर्णय उस टाइम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सिर्फ पैसे की बात थी ही नहीं। बात थी उस भरोसे की, उस विश्वास की, जो कभी मुझे खुद नहीं मिल पाया किसी किसी कंपनी के माध्यम से। और वो कमियां, वो चीजें मुझे दिख रही थी, और हम लोग उसी को बनाने निकले हैं। और इस सफर में मैं सिर्फ आपसे आपका साथ मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। 3 ऐसे प्रोजेक्ट जो इस साल बहुत बड़ा करेंगे, उसमें सेलर अकाउंट, कैशियर, जो कि हम लोग बहुत जल्द उसको लॉन्च करेंगे, और तीसरा अपना अगस्त महीने में, उम्मीद है 15 अगस्त ही वो दिन होगा जब हम लोग ग्रामोला जी को लेके उतरेंगे। और मैं आप लोगों को आज ये मैसेज दे रहा हूँ कि सारे लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं मैपिंग का क्या होगा, ग्रामोला जी और कैशियर के माध्यम से हर एक मैपिंग यूजर के पास काम पहुंचेगा, हर एक मैपिंग यूजर के पास वेरिफिकेशन का सिस्टम पहुंचेगा।
और वहां से फिर एक एक छठ के लोग आएंगे जो एक डेडिकेशन जो दिखा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उन लोगों को मौका मिलेगा अच्छा करने का, अच्छा बनने का, अच्छा पाने का। निश्चित तौर पर 2025 बहुत ही शानदार गुजरा है, बहुत ही अच्छा हुआ है। 2027 यूजमी जो कि अपने आप को एक स्टार्टअप बोलता है और शार्क टैंक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का एक सपना देखता है, क्या उस सपने को मैं आगे आप लोगों के भरोसे देखता रहूंगा, या उस सपने को सिर्फ क्या एक सपना ही बन के रह जाएगा कि वहां पर पहुंचने को भी मिलेगा या अपनी बातों को रखने का भी मौका मिलेगा। दुनिया को दिखाना है कि नहीं दिखाना कि एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा डिसीजन, अगर उसमें नीयत है तो वो बड़ा बन सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं हो रहा है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। आए दिन प्रेशर है मेरे ऊपर अपनी व्यक्तिगत लाइफ को जीने का। सोच के देखिए, व्यक्तिगत लाइफ को जीने का हर एक दिन प्रेशर है। कभी कभी लगता है कि नहीं यार, इससे भी ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं तो अपनी तरफ से क्लियर हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी क्लियर रहिए। एक उम्मीद, एक भरोसा और एक विश्वास, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो फीलिंग है, ये जो चीजें हम लोगों ने पिछले सालों में पाया है, एक जुड़ा हुआ है एक दूसरों से। पता नहीं आप लोग महसूस करते हैं कि नहीं करते। मैंने कभी भी किसी के तकलीफ को अपना तकलीफ समझा है। मैं हर एक यूजर, ये मेरा दिल जानता है, अगर उसने 1,000 रुपये बिजली के बिल के लिए पेमेंट करने के लिए डाला, अगर उसका बिल पेमेंट नहीं हुआ तो मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि वो पैसे उसको ना मिले, क्योंकि मैं खुद एक यूजर हूँ और मैं भी कभी उसी 1,000 रुपये के लिए तकलीफ में रहता था। उस पैसे की कीमत को, उसके उस तकलीफ को मैं समझता हूँ। नो डाउट छोटी टीम होने की वजह से टाइम लग जाता होगा, लेकिन नीयत में कोई कमी नहीं। 2025 में अच्छा किया गया, 2026 में उससे थोड़ा सा अच्छा किया जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, ईमानदारी से काम किया जाएगा। और भीड़ नहीं चाहिए, लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। और वो ईमानदार साथी दिख रहे हैं। मैं जब प्लेटफॉर्म पे यूटी ट्रेनर्स और जो सुबह शाम की मीटिंग लेते हैं, मैं उनको देखता हूँ। मैं जब पंकज गोपे को देखता हूँ, मैं जब और भी जैसे शुभदीप को देखता हूँ, जब मैं स्मिता मैडम को देखता हूँ, या जितने भी लीडर हैं जिनका नाम नहीं लूंगा वो बुरा ना मानेंगे, जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या मैं दे रहा हूँ इन लोगों को। लेकिन ये विश्वास है खुद के ऊपर कि जिन्होंने भी भरोसा दिखाया इस सिस्टम पर, इस कंपनी पर, जी जान लगाया है और जी जान लगाएंगे, उनको वो सब कुछ हासिल होगा जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो आज लड़ रहे हैं। तो 2026 मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूँ और ये जरूर कहूंगा कि जितनी भी कंपनियां मार्केट में हैं उनसे पीछे हैं बाकी चीज़ों में, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एथिक्स और बाकी चीज़ों के मामले में हम और हमारा ये सिस्टम, आप जैसे प्यारे साथी हमेशा उनसे आगे रहेंगे। और कभी भी किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कोई सर्टिफिकेट नहीं कर सकती। अगर एक विद्यार्थी पढ़ने में तेज है कि थोड़ा कमज़ोर है, वो फाइनल एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट कभी साबित नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं कि आज मैं किसी एग्ज़ाम में
100% मुझे नंबर आ गए तो मैं सब कुछ जानता हूँ। हो सकता है कि मैंने पूरे साल जो पढ़ा वो ना आया क्वेश्चन में, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मूल्यांकन सिर्फ एक चीज़ों से हो जाएगा। मूल्यांकन सिर्फ कमाई से नहीं होगा, मूल्यांकन सिर्फ डेडिकेशन से होता है। और ये वो चीज़ है जो आप लोग दिखा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, और यही वो चीज़ मुझे भी आगे प्रयास करने के लिए बाध्य करती है। ये जो डेडिकेशन आप लोगों का, ये जो विश्वास आप लोगों का, ये मुझे भी परेशान करती है कि नहीं, नहीं सोना है, नहीं यार, करना है इन लोगों के लिए कुछ। और इसलिए 2026 में हम लोगों को जो पीछे की चीज़ें उसको छोड़ना है और एक नए फाइनेंशियल ईयर में नई शुरुआत करना है। अप्रैल महीना फिर से थोड़ा सा बिजनेस के मामले में उतना ही रहेगा या तो उससे कम ही रहेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2016 में फिर से बोल रहा हूँ, 1 रुपया नहीं था जब ये डिसीजन लिया गया था। आज आप लोगों के माध्यम से कंपनी के पास करोड़ों रुपए हैं, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो निश्चित तौर पर अगले 6 महीने बाद वो सिस्टम दिखाएगा कि नहीं कैसे काम होता है, बिना किसी को 1 रुपए तकलीफ दिए, चीट के। और ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो विजन है, वो करने का इरादा है। और जब इरादे में क्लियरिटी होती है ना, जब अपना कुछ करने का एक नियत साफ दिखता है ना, तो फिर वो डर नहीं लगता है कि क्या कर रहे हैं। मुझे डर नहीं लगता कभी किसी चीज़ से। और मैं चाहता हूँ कि कोई तो हो, जो मैंने एक वीडियो में भी ये बात किया था, कोई तो हो जो किसी के सामने रखे कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे कि हमें मौका मिले लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी सोच क्या है। आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर से अच्छा करना है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है वो है सोशल सेविंग ऐप। सोशल मीडिया की जो गंदगी है उसको लेकर हम लोग हमेशा बातें करते रहेंगे और उस विजन को लेकर आगे बढ़ना है। अभी कोर मीटिंग भी हम लोग करेंगे। इतना एक मैसेज है कि कंपनी के कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डेटा था और जो मैपिंग डिस्ट्रिक्ट पार्टनर जो जुड़ना चाह रहे हैं, उसमें कुछ कमियां रही हैं डेटा मिसमैच की वजह से, जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिख रहा है कि उनका नुकसान होते हुए है, दिख रहा है उनको। तो इतना कहूँगा कि 11 तारीख ही वो फाइनल डेट होगी जिस दिन हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लाइव करेंगे। 5 तारीख आज बीत चुकी है, 6 तारीख से लेकर 11 तारीख को 12 बजे से पहले, मतलब 11 तारीख से ठीक 12 बजे से पहले तक आपको 5 दिन का और मौका दिया जा रहा है। 5 दिनों में फिर से आप जो लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारे साथ सही नहीं हुआ, गलत हुआ, क्योंकि डेटा मिसमैच की वजह से कुछ साथियों को लग रहा होगा कि वो आ गए हैं, लेकिन अचानक से फिर वो 2-4 आईडी से या फिर 2-4 प्राइम यूजर जब कैलकुलेट हुए होंगे तो वो पीछे होंगे, तो उनको 4-5 दिन का और मौका दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है इस मीटिंग के माध्यम से। और जो गलतियां हमसे हुई है उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं, और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलतियां हमसे ना हो। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि एक छोटी सी टीम होने की वजह से बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये डेटा मिसमैच हमारी गलती नहीं है। ये डेटा मिसमैच आधार की गलती है। आप सोच के देखिए, आधार जैसी एक जिम्मेदार एजेंसी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम सही नहीं लिखती है, जो डिस्ट्रिक्ट का डेटा सही नहीं हमें देती है, वो डेटाबेस जब हम सेव करते हैं तब हमारे पास कई ऐसे एक ही डिस्ट्रिक्ट के कई नाम आते हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी एजेंसी और इतनी बड़ी अथॉरिटी इस तरह की गलतियां करती होगी ना, तो हम लोग पहले ही डिस्ट्रिक्ट का नाम सेव कर लिए होते। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी 800 डिस्ट्रिक्ट का नाम सेव करना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस चैलेंज को हम लोगों ने सही कर लिया है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत से ऐसे डेटा जो आप लोगों को
जैसे प्रयागराज या इलाहाबाद या बहुत से ऐसे नाम थे जो 2 बार 3 बार दिखते रहे होंगे, वो सही किया जा चुका है। और 12 बजे से पहले जो अभी मैप एंड डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के जो पोजीशन में जो हम लोग जाके सर्च करते हैं, वहाँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी अभी कर लिया जाएगा। कुलदीप सर काम कर ही रहे हैं। तो आप लोगों से बस इतनी सी उम्मीद है कि कहीं अपने दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि किसी के साथ गलत किया जा रहा है या किसी को मौका दिया जा रहा है। नहीं, मौका तो मैंने अपने आप को खुद नहीं दिया, अपने पर्सनल लाइफ के लिए। तो किसी के साथ सही या गलत करने का कहाँ सवाल होता है। तो 2026 में हम सभी लोग मिलकर 2025 से बेहतर करेंगे, इसी भरोसे के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, देखा आपने कैसे सर ने अपना विजन क्लियर किया आप लोगों के सामने में, कैसे अपनी सारी क्लियरिटी रखी, सारी बातें रखी आप लोगों के सामने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। उनके शब्दों से कितनी क्लियरिटी झलकती है। आप लोगों ने बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल भाषा में बोलते हैं ताकि आपके दिलों को छू जाए। उनकी बातें जो होती है वो आपके दिलों को छू जाएगी। आपने देखा होगा। मैं आप सभी साथियों का, पार्टिसिपेंट का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगी, और साथ में रवि सर को धन्यवाद बोलना चाहूंगी, और सचिन सर को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी। उन्होंने अपनी बातें यहाँ पे बताई, आप लोगों को बताया कैसे हमें वर्क करना चाहिए, कैसे हमें यूजमी पे विश्वास करना चाहिए। अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमें अपने पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमें यूजमी के पीछे भागना है। कैसे उन्होंने क्लियर किया है। ये भले आज हमें अच्छा इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में उन्होंने भरोसा दिलाया, उन्होंने ट्रस्ट दिया है, उन्होंने अपना ट्रस्ट आप लोगों के सामने में रखा है कि आप हम पे ट्रस्ट करें। रवि सर ने आपको एक ही बात कहा है कि आप हम पे ट्रस्ट रखें। यूजमी भले धीरे चलना सिखा रहा है आपको, लेकिन वो आपको गिरने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात होती है साथियों। इतनी बड़ी बात हमें नहीं लगता कोई सीईओ आके आपके सामने में रखेगा, लेकिन जिन्होंने आज रवि सर ने इस बात को रखा है, दिल से रखा है। उनकी आवाज में जो वो भारीपन था, उनकी आवाज में जो वो सच्चाई थी, वो आपको देखने को मिली होगी आज। रखी होगी, आप देखा होगा आपने। मैं आप सभी का और सभी पार्टिसिपेंट का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने जो आज इनपुट दिया है सर, बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही बेहतरीन था। हमारे यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, सभी के दिल को छू गया होगा आपकी बातें। जो एनर्जी आपने दिखाई वही हमारी असली ताकत है। साथियों, आप लोग हमारी असली ताकत हो, यूजमी की असली ताकत आप लोग हो, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे हमारे रवि सर को, हमारे सचिन सर को, हम लोगों को सुना है। याद रखिए साथियों, आज हमने सिर्फ नंबर या टारगेट डिस्कस नहीं किए हैं कि हमें टारगेट कैसे पूरा करना, हमें कैसे नंबर 1 पे आना है। आपको यहाँ पे अपने सपनों का रोड मैप बताया गया है कि आप अपने सपनों को कैसे यहाँ पे रह के पूरा कर सकते हैं। हमारा मकसद, सर का मकसद क्या है कि हमें यूजमी को पूरे इंडिया में लेके छा जाना है, अपने आप को लेके छा जाना है कि यूजमी क्या है। ये यूजमी की पावर को पूरी इंडिया में दिखाना है आपको। बहुत ही क्लियर शब्दों में उन्होंने आप लोगों के सामने में रखा है। पूरे जुनून के साथ हमें क्या करना है, यूजमी में उतरना है। साथियों, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटा सा कहानी के तौर पे मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि सर ने बताया, ये चीजें वही बता सकते हैं जिनके ऊपर वो चीजें बीतती है। सर ने उस चीज को फील किया है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने फील किया है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बातों को आपके सामने में रखा है कि कैसे आप जो दर्द में जीता है वही दर्द को समझता है, वही उस चीज को समझता है, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दौर को गुजारा है, उन दौर से आगे बढ़ा है। तो थैंक यू, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, और सबसे ज्यादा तो थैंक यू आप लोगों को, रवि सर को बोलना ही है, क्योंकि उन्होंने यूजमी जैसे इतने क्लियर प्लेटफॉर्म को आप लोगों के समक्ष रखा है। ये अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि डेली सेशन हमारी होती है, उसे अटेंड कीजिए, सारी चीजों को सीखिए। यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने में आया है।
इसलिए आप लोग जो है हमेशा अपने गोल पे फोकस कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे सचिन सर का कहना है, हैशटैग रुकना मना है। साथियों, सच में हैशटैग रुकना मना है, बिल्कुल रुकना मना है। आगे बढ़ते जाना है, अपने कदम को पीछे नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये भरोसा हमारे सर ने हमें अभी आके दिया है कि हमें रुकना नहीं है, हम पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। ओके 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 मान लीजिए आपको काम कर